नगर पालिका ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना विकास खाका खींचते हुए 2,77,72,700 रुपए का भारी भरकम अनुमानित आय व्यय बजट प्रस्तुत किया है। परिषद की बैठक में राजस्व सभापति वंदना खंडेलवाल द्वारा पेश किए गए इस बजट पत्रक में शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और लोक निर्माण कार्यों को मुख्य आधार बनाया गया। बजट की उपयोगिता सिद्ध करते हुए नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इसे पूर्णतः विकासोन्मुखी बताया और दावा किया कि शहर में विकास की गति निरंतर जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट में जनता पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर भार नहीं डाला गया है और नमो पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स जल्द ही जनता को समर्पित होंगे। अध्यक्ष के अनुसार गरीब बस्तियों के कायाकल्प और बगीचों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि नीमच की तस्वीर बदली जा सके दूसरी ओर। इस बजट को लेकर विपक्ष ने तीखा पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने इसे भ्रष्टाचारी बजट और हवाई आंकड़ों का पुलिंदा करार देते हुए आरोप लगाया कि पिछले बजट का 20% काम भी धरातल पर नजर नहीं आता। विपक्ष ने बंगला बगीचा व्यवस्थापन में हो रहे भ्रष्टाचार और बघाना के संजीवनी हॉस्पिटल की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए नपा प्रशासन पर जमीनों के घोटाले और संस्था को निजी दुकान की तरह चलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, विकास को पंख लगेंगे निश्चित ही, और लगातार आप देखेंगे कि शहर बदला बदला लग रहा है। बहुत सारे नवीन रोड बने, नालियां बनी, पर अब हम चाहते हैं कि बड़े विकास कार्य भी हों। तो उसके लिए हमने इस बजट में स्पेशली हमारे देखिए जो नीमच की एंट्रेंस है, स्वागत द्वार, उसका DPR बन के आ चुका है और लगभग 5 करोड़ की लागत से 4 स्वागत द्वार बनने जा रहे हैं। ऐसे ही जो यू शेप मार्केट की जमीन हमारी परिषद में स्वीकृत हो चुकी है मेडिकल कॉलेज के सामने, वहाँ यू शेप मार्केट का भी हमारा DPR बन के आ चुका है। फूड जोन बल्ला नंबर 60 में बनने जा रहा है। इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है। फेज 1 लगभग जो है 60% पूरा हो चुका है। फेज 2 के लिए भी हमने 3 करोड़ का बजट रखा है ताकि वो एक ऐसा स्टेडियम बनेगा जिसमें इंडोर के साथ साथ आउटडोर भी होगा। तो बल्ला नंबर 12 में जो काम चल रहा है, साथ ही आप देखेंगे नवीन जो हमारा कार्यालय भवन है उसके लिए 15 करोड़ रुपए की जो राशि इसमें रखी है, जगह भी हमारी डिसाइड हो चुकी है और वहाँ पर हमारा नगर पालिका का नवीन कार्यालय भवन बनेगा। नमो पार्क जो हमारा तलैया है, ग्वालियर तलैया, जहाँ पर अभी 1.5 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। अमृत की जो योजना है उसके अंतर्गत जो वाटर बॉडी है उसका सौंदर्यीकरण चल रहा है, गहरीकरण चल रहा है, बहुत सुंदर स्थान बन रहा है वो। और वहीं पे जो पास में जगह पड़ी थी, जो खाली जगह थी, उसको हमने नमो पार्क के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। उसका TS के लिए हमने उसको भेज दिया है। उसके साथ आप देखिए शिक्षा उपकर, ये एक बहुत बड़ा काम है। शिक्षा उपकर के माध्यम से जितने भी स्कूल है हमारे सरकारी स्कूल, उसके अंदर हम लगभग 3 से 4 करोड़ का जो काम है वो करवाया जाएगा। जहाँ पर भी जो स्कूल में जो आवश्यकताएं हैं, कहीं पे अगर शौचालय की आवश्यकता है, कहीं पीने के पानी की आवश्यकता है, तो बच्चों के लिए नवीन अगर कमरे की भी आवश्यकता है तो शिक्षा उपकर के माध्यम से वो काम जो है उसके लिए भी हमारी स्वीकृति हो चुकी है और उसका काम भी टेंडर लगने वाला है। 40 साल बाद 2 कॉलोनियां स्वीकृति ला रहे हैं, क्या शहरवासियों को किस तरह फायदा मिलेगा? देखिए, ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार है, हमारी परिषद की एक सौगात है। विकास कार्य में मुझे लगता है कि जब कॉलोनियां कटेगी 2 तो 40 साल बाद एक सौगात मिलेगी। इसके लिए हमारी विकास अनुमति जो है वो अभी कलेक्टर कार्यालय से ड्यू है, वो आने वाली है। हमको उसके लिए TS मिल चुकी है और उसके साथ साथ उसको हम आगे रेरा लगा के उसका टेंडर लगाएंगे। मैडम, पहले भी इस तरह के बजट में ये सारी चीजें लाई गई है, लेकिन यदि बात की जाए पिछले साल का बजट भी इतना ही भारी बजट था, मूर्त रूप कुछ भी नहीं ले पा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए आप देखिए अभी हमारा इतने सारे काम चल रहे हैं। इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है, हमारा जो अटल सेतु है प्राइवेट बस स्टैंड की पुलिया, वहाँ पर हमारा काम चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि DPR कंसल्टेंट अभी हमारा पिछली परिषद में कंसल्टेंट फाइनल हुआ था। कंसल्टेंट होने के बाद ही DPR बनते हैं। बजट में ये चीजें लानी पड़ती है और आगे से आगे हमारी तैयारी आम जनता के लिए क्या खास प्रावधान करेंगे? जो निचला वर्ग है शहर का, उसके लिए क्या खास काम? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी आश्रय निधि। आश्रय निधि के जो हमारे पास कुछ फंड पड़ा था, तब जब मैंने बैलेंस शीट चेक करवाई तो मुझे लगा कि उस व्यय से, क्योंकि आश्रय निधि से हम गरीब बस्तियों में काम करवा सकते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि 2 करोड़ की लागत से जो हमारे आश्रय निधि है, कम से कम भी 14 से 15 नए रोड बनने जा रहे हैं।
जो हमारी एकता कॉलोनी है या जो अटल बस्ती है, जो गरीब बस्ती है, वहाँ पहले कभी किसी ने काम नहीं करा है, वो हमारे कार्यकाल में काम उनकी शौचालय बना भी है, उनके रोड भी बनेंगे अब, और वो कलेक्टर साहब की स्वीकृति मिल चुकी है। मैडम, स्वच्छता को लेकर बात करें तो आगामी बजट में स्वच्छता को लेकर क्या रहेगा कि नीमच को नंबर बनाने को लगातार प्रयास करें, इस पर क्या रहेगा? देखिए, स्वच्छता जैसे हम रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं तो धूल मिट्टी अब देखेंगे आप शहर में कम उड़ेगी, क्योंकि जब रोड चौड़े होते हैं, पेड़ मतलब लगातार शहर में लगाए जा रहे हैं। जो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी स्वच्छता की टीम पूरी एक्टिव है। पहली बार नीमच में रात्रिकालीन सफाइयाँ हो रही है। स्वच्छता में हम 16वें स्थान पे आए हैं, जो नीमच के लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। आखिरी साल है क्या ये सारी भारी भरकम योजनाएं आप दे पाएंगे? लगातार काम चल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि काम लगातार हो रहे हैं। अभी आप देखिए, पौधारोपण में पूरे उज्जैन संभाग में नीमच प्रथम आया है। जल के मामले में, शुद्ध जल पिलाने में हमको भारत में जो है हम टॉप 10 में आए हैं। तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। कुछ लोग जरूर प्रयास करते हैं झूठ बोलने की, ब्लैकमेल करने की, जो हमारी कांग्रेस की जो एक रीति नीति रही है, जो देश में भी वो यही कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगाओ और सिर्फ सत्ता नहीं मिलने का जो उनका गम है वो झूठ बोल के देश को पिछाड़ना चाहते नए हैं। बजट पर शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि नीमच बदल रहा है, नीमच सुंदर बन रहा है, नीमच स्वच्छ बन रहा है। पौधारोपण में हम उज्जैन संभाग में प्रथम आए हैं, पानी हम अच्छा पिला रहे हैं, नवीन काम चल रहे हैं, इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है, नमो पार्क बनने जा रहा है, फूड जोन बन रहा है। तो निश्चित ही बहुत अच्छा बजट है और राज्य सभापति हमारी वंदना जी खंडेलवाल द्वारा बहुत अच्छे से इसको आज सुनियोजित तरह से इसको हमने पास करवाया है। अभी मैंने आपके सामने कहा था कि सपने खुली आंखों से देखना चाहिए और बहुत खुशी की बात है कि हमने नगर पालिका के द्वारा हम 6-7 काम नए लेकर के आए हैं और जिसको सभी ने ध्वनि मत से पास किया है। जैसे स्वागत द्वार नए बनाने हैं, नीचे मार्केट बनाना है, फूड जोन बनाना है, इंडोर स्टेडियम बनाना है, नवीन नगर पालिका का कार्यालय भवन की तैयारी करनी है और नमो पार्क बनाना है। इस तरह सारे नवीन काम है जो सभी ने ध्वनि मत से पास किया है और ये सब काम अगर होंगे तो यह हमारा शहर विकसित और सुव्यवस्थित हो पाएगा और जो नियमित जो काम होते हैं वो सब काम होते रहेंगे। तो मैं तो बस सभी परिषद के साथियों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बजट को पास किया। मैडम, पहले भी बजट में ये सारी मदें लाई गई है, लेकिन इसमें से कितने % काम जो है मूर्त रूप ले पाए हैं? किसी न किसी कारण से कोई काम रह जाता है, लेकिन अभी हम लोगों ने कंसल्टेंट के द्वारा हर काम तैयार करवाया है, DPR तैयार हो चुकी है और बहुत जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी तो हम लोग ये सब काम करेंगे। इस बार अवैध कॉलोनियों को लेकर भी आपने बजट लिया है, पर अवैध कॉलोनियों को हर बार टाल दिया जाता है कि अवैध कॉलोनी जिसके कारण उनमें किसी प्रकार के विकास कार्य को लेकर कुछ कार्य नहीं किया जाता। नई कॉलोनी बनाई जाएगी। जो नई कॉलोनी के लिए आपने बोला है तो अभी हम लोगों ने पिछली परीक्षा में भी पास किया था, सब तैयारी हो चुकी है। बस एक जगह और वहाँ से पास होके आएगी तो हम जरूर से नई जो नवीन कॉलोनी नगर पालिका के द्वारा है उसको हम काट करके जनता के बीच में समर्पित। नगर पालिका का आज जो 275 करोड़ का बजट है वो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी का बजट है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का बजट है और हवाई बजट है। धरातल पर देखेंगे तो इसके 20% काम भी नगर पालिका ने पूर्व बजट में भी नहीं किया है और भविष्य में भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका को भ्रष्टाचार करना है तो भ्रष्टाचारी बजट है। सीधा सीधा हम कहेंगे कि ये जो बजट है सिर्फ आंकड़ों के अंदर 275 करोड़ रुपए बता रखे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका भ्रष्टाचार का बजट पेश करने वाली थी और भ्रष्टाचारी बता रहे हैं क्या भ्रष्टाचार अभी मतलब नगर पालिका में देखो आपकी उन्होंने लिखा है कि इसमें जो बजट में 275 करोड़ की जो आंकड़े लिखे हैं उनको खुद को ही नहीं मालूम है। 50 लाख रुपए उन्होंने लिखे हैं कि ना संजीव इसमें 34-36 के वापिस दिए जाएंगे। तो ये तो हर बार रख रहे हो आप। आपने एक भी 34-36 का कब्जा लिया हो तो बताओ, जबकि वो कई सालों चल रहा है। बंगला बगीचा व्यवस्थापन प्रकोष्ठ के नाम से भी आपने पैसे बता रखे हैं, जबकि बंगला बगीचा को टुकड़े हो रहे हैं। और ये बात मैंने आज उठाई भी है कि बंगला बगीचों में टुकड़े हो रहे हैं और उनमें निर्माण किया जा रहा है, उनमें अवैध वसूली की जा रही है। वो भी नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैंने बोला शासन आपका था, शासन ने ये योजना लागू करी, फिर भी आपने क्यों नहीं कराया। इसके अलावा आप देखिए कि बगीचों के अंदर जो है, मैंने खुद ने सवाल लगाया, पूछा कि एक भी बगीचा विकसित नहीं हुआ है और उन्होंने खुद ने जवाब दिया कि हाँ एक भी बगीचा हमारे कार्यकाल में विकसित नहीं हुआ है। आप देखिए संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से रख रखा, तो संजीवनी हॉस्पिटल एक बना था, उसमें गायें चल रही है, नशेड़ी बैठ रहे हैं बगानों के अंदर। आप इसमें देखेंगे कि सिर्फ इसमें जो है सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी का बजट है। नगर पालिका अध्यक्ष ने जो कोई काम करा है वो अपने पहले जमीनों के घोटाले करे हैं और इस सब काम करके उसके बाद आज जो है वो पुरानी कहावत सुनी होगी आपने कि 100 चूहे खाकर बिल्ली आज को चली, वो वाली कहानी की पहले अपने सारे काम कर लिए और अब जाके और विकास की गाथा गा रहे हैं, जबकि नगर पालिका का पूरा परिवार नगर पालिका में निजी दुकान समझकर और नगर पालिका को चला रहा है और दलाली कर रहे हैं। और ये बात मैंने आज परिषद में भी बोली है।
आरोप लगा गिरफ्तारी को लेकर तो मैंने उसका भी उनको जवाब दिया है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जो ब्लैकमेलर कहा है तो उसका उनको नियमानुसार नोटिस दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ब्लैकमेलर कहाँ करा है। लेकिन मैं आपके मंच से कह रहा हूँ कि नगर पालिका का पूरा परिवार नगर पालिका में अपनी निजी दुकान समझकर भ्रष्टाचार कर रहा है और नगर पालिका को संचालित कर रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष तो सिर्फ मोम की गुड़िया बनकर और चल रही थी। अभी उन्होंने जो है कुछ रोड बनाकर बनाए और वो इस तरह से प्रोपोगंडा किया जा रहा है जिससे शहर का विकास कर दिया। इससे पूर्व परिषद में भी 15 सुलभ कॉम्प्लेक्स बने, बगीचे बने, लेकिन आपके कार्यकाल में एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बना, एक बगीचा नहीं बना, एक फूड जोन नहीं बना। सिर्फ और सबसे बड़ी बात देखिए कि हेडगांव बस स्टैंड पे एक साल में घूमटे की वसूली के नाम से मात्र 15,000 रुपए रखे, जबकि वहाँ 5 लाख रुपए की वसूली होनी थी। तो ये इस तरह छोटे छोटे चीजों में उनके जो है भ्रष्टाचारी आंकड़े रहते हैं। राजस्व में सीधा सीधा भ्रष्टाचार चल रहा है। नगर पालिका में सिर्फ दलाल लोग नगर पालिका को चला रहे हैं, पार्षद लोग सिर्फ मुखौटा बनकर बैठे हैं और ये स्थिति आज नगर पालिका हो चुकी है। आखिरी बजट है और जनता भी सोच रही है कि जैसे तैसे ये कार्यकाल निकले और इस भ्रष्ट नगर पालिका से मुक्ति मिले। कैसे सिद्ध करें? तिल्लन करा कि नहीं करा, सिंधी पुनर्वास करा कि नहीं करा, जो पूर्व परिषद के अंदर 25 सालों से विवादित भूखंड चल रहे थे वो आपके कार्यकाल में आपने कर दिए। आज देखिए डिल्लन के बाहर जो है फर्शियां लगाई जा रही है। नगर पालिका से पूछा गया है कि फर्शियां कौन लगा रहा, तो नगर पालिका का जवाब नहीं है। ऊपर सारे खेल हो रहे हैं और मैंने तो नगर पालिका की जमीनें बचाई है। आप देखिए इंडस्ट्री एरिया के आगे की जमीन के टेंडर निकाल दिए थे, खुद नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर जी और सभापति ने उसका टेंडर डाल दिया था। लेकिन मैंने ऊपर तक शिकायत करी शासन तक और शासन से शिकायत होने के बाद जिला कलेक्टर के पास पत्र आया और उसको निरस्त करा गया। तो ये हमारी उपलब्धि है और नगर पालिका के भ्रष्टाचार की उपलब्धि की पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो समय समय पे मैं बता रहा हूँ, भविष्य में बताएंगे। जगदारी के बंगले को इनको परिषद में क्यों लाया? ये वो इसलिए लाया कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उसमें खुद ने डील करी होगी, इसलिए लेके आए। उनको नहीं लाना था। जब सिंधी पुनर्वास में 22 पार्षदों ने मांग करी थी इस प्रस्ताव को लाया जाए जो शहर हित में और नगर पालिका हित में था, तो क्यों नहीं लाए? और बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड में उसको जब वहां से व्यवस्थापन होके जब नगर पालिका के पास आया तब उसको रखा। और 40 पार्षदों ने क्यों पास करा? खुद नगर पालिका अध्यक्ष ने क्यों पास करा? जब नगर पालिका अध्यक्ष को हमने सब जगह आवाज उठाई है। वो बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड वहां से होकर आया था, उसके बाद में हमने वहां पे पास कराए और नगर पालिका अध्यक्ष के पास गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने या तो उसमें डील करी होगी, उसके बाद प्रस्ताव रखा। उनको नगर पालिका अध्यक्ष जी को रोकना था। और अगर नगर पालिका अध्यक्ष जी ईमानदार है तो अभी भी वो डिल्लन छोड़ दे, बंगलों पे कब्जे ले ले, उस पे भी जिस पे भी कार्रवाई करनी है करे और हम सबसे पहले हाथ खड़े करेंगे। और वो भी अवैध हुआ है तो नगर पालिका वापिस परिषद में लाए, हम उसको निरस्त करेंगे।